हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान। आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलिए अपन अपना पी खंड के तत्व का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर 3 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो उसमें अपन पहला क्वेश्चन पढ़ा था, थर्ड वर्ग में जो एल्यूमिनियम व गैलियम होते थे उनके साइज इक्वल होते थे। क्यों होते थे सर, जबकि आप बोलते थे कि थर्ड ए वर्ग में बोरोन से थेलियम की ओर जाने पर आकारों में वृद्धि होती है। तो इनके बीच में ही तो ये दोनों आते हैं, तो इनके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इक्वल क्यों थे, तो मैंने आपको बताया था इनका एक ही कारण था कि आप एल्यूमिनियम से गैलियम की ओर जाते हो तो कौन आता है भाई, संक्रमण तत्व आते हैं। कौन आते हैं भाई, संक्रमण तत्व आते हैं। इनके आते ही किसमें भाई, नाभिकीय आवेश में। किसमें, नाभिकीय आवेश में +10 इकाई की, नाभिकीय आवेश में 10 इकाई की वृद्धि हो जाती थी। अगर आप जानते हो नाभिकीय आवेश बढ़ा तो नाभिक का आकर्षण क्या होता है भाई, बढ़ जाता है, वृद्धि होती है। वह नाभिकीय आकर्षण क्या करता है, आकार को छोटा करने का काम करता है भाई। तो इसी वजह से ये नाभिकीय आवेश इन दोनों के आकारों को बढ़ने का प्रयास जो होता है ना उसको रोक देता है। इस वजह से दोनों के आकार समान प्राप्त होते हैं, ठीक है। केवल इन दोनों के बीच में होते हैं क्योंकि संक्रमण तत्व एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में ही आते हैं। सेकंड सामान्य लक्षण पढ़ा आपने भाई, क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था घनत्व। घनत्व क्या होता था, D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आप जानते हो बोरोन से थेलियम तक जा रहे हो तो इनके आकार बढ़ रहे हैं, इनके परमाणु भार भी बढ़ रहे हैं। और आप जानते हो ऊपर वाली डिजिट बढ़ती है तो डी भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल में है, ठीक है भाई। तो परमाणु भार बढ़ते हैं, आकार भी बढ़ता है और घनत्व भी बढ़ता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा थर्ड वाला, क्या था भाई, आईपी। आईपी में अपन ने पहला स्टार पॉइंट लिखा था, बोरोन का जो आईपी होता है, बोरोन का आईपी जो होता है वह मैक्सिमम होता है। सर क्यों होता है, क्योंकि बोरोन का जो आकार होता है बहुत कम होता है। और आप जानते हो जो आईपी होता है ना, आयनन विभव होता है, वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है साइज के, आकार के। अगर जिसका जितना छोटा साइज होगा उसका आईपी उतना ही अधिक होगा, या जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका आईपी उतना ही कम होगा। आप जानते हो छोटा आकार है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको अधिक एनर्जी की ज़रूरत है। तो साइज छोटा है तो आपको एनर्जी अधिक देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए, ठीक भाई, ये पढ़ा। उसके बाद अपन ने देखा एल्यूमिनियम व गैलियम के आईपी भी समान होते हैं क्योंकि उनके आकार समान होते हैं। उसके बाद अपन ने लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ा था सर। कौन सा क्वेश्चन था बच्चा लोग, क्वेश्चन होता थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता है, क्यों। बिल्कुल सर, आपने बताया था, क्या बताया था सर, थेलियम जो कि 81 नंबर पर आता है उसमें आप जाते हो तो 4f इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई, 4f इलेक्ट्रॉन्स। जबकि ऐसा देखा गया 49 इंडियम जो होता है उसमें 4f नहीं, मैक्सिमम कितने रहते हैं, कितने रहते हैं भाई, उसमें मैक्सिमम रहते हैं 5d, ठीक है भाई। उसके अंदर मैक्सिमम 5d इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि f की एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे ही आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को व्यवस्थित करते थे तो ये 4f इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं से अंदर की ओर मूव कर जाते थे। अंदर की ओर मूव कर गए तो पहले तो नाभिक से दूर थे, बाद में देखा गया नाभिक के पास आ गए। तो नाभिक के पास आते ही क्या हो गया भाई, नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया। नाभिकीय आकर्षण बढ़ गया तो आपको, नाभिकीय आकर्षण बढ़ा तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी सर, मैक्सिमम देनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। आप जानते हो ना, नाभिकीय आकर्षण बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी अधिक देनी पड़ेगी। वही एनर्जी आपकी क्या होती है, आईपीसी वजह से थेलियम का आईपी इंडियम से अधिक होता था। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था। ये आपका लेक्चर नंबर 3 फिनिश भाई, ठीक। रिविजन अपना हो गया, देख लिया अपन क्या क्या पढ़कर आए थे। 3 सामान्य लक्षण पढ़ लिए। चौथा सामान्य लक्षण अपने पास आने जा रहा है ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है भाई, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई। देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
NH2 NP1 होने की वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अक्रिय या छद्म अक्रिय विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः इनकी अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। एक स्टार पॉइंट और लिख लो भाई, फिर उसके बाद पूरा एक्सप्लेन कर देंगे अपन। इसमें थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, जिसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है। ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है। अब देखिए भाई क्या बोला इसने अपन से। देखो, ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य लक्षण के अंदर टॉपिक आया कि थर्ड वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था मतलब माथे पे जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़कर आए हैं भाई। अपन ने लेक्चर नंबर 2 में लास्ट में पहला सामान्य लक्षण पढ़ा था। कौन सा था सर? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसमें अपन ने 5 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे थे अंतिम कक्षा के, और अंतिम कक्षा में आपको कुछ ऐसी शक्ल आपको देखने के लिए मिल रही थी। मतलब n का मान तो कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वहाँ पर s में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे और p में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था। बिल्कुल सर, याद आ गया हमें। NH2 NP1 इलेक्ट्रॉन आपने शक्ल देखी। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 होने की वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन तो S के, 1 इलेक्ट्रॉन P का त्याग कर अक्रिय या छद्म अक्रिय विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या होता है सर ये अक्रिय विन्यास और छद्म अक्रिय गैस विन्यास? क्या होता है बेटा, जब आप 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दोगे ना तो जो बचेगा विन्यास, जो विन्यास आपके पास बच जाता है वह क्या कहला देता है? आपका अक्रिय या छद्म अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या करते हैं भाई? रखते हैं। प्रवृत्ति रखने की वजह से ही आपके पास क्या होता है भाई? इनकी अभिलाक्षणिक ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। सर ये +3 कैसे आई बेटा? मैंने आपसे बताया था इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मतलब उसके माथे पे धनायन बनाना। आप जानते थे ना, प्लस का मतलब होता था इलेक्ट्रॉन त्याग, ठीक है भाई। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2 तो S के त्याग दिए, 1 इलेक्ट्रॉन P का त्याग दिया, ठीक है भाई। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही माथे पे कितने आवेश आ गए? +3। तो इनके पूरे तमाम तत्व कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं? +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं।
लेकिन ऐसा देखा गया इसमें, मतलब वर्ग 13 के तत्वों में थेलियम एक ऐसा तत्व था जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। सर ऐसा क्यों करता है वो, बताइए सर। तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है जिसका स्थायित्व बहुत अधिक होता है, ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है भाई। सिंपल सा कारण यही है। थेलियम आपसे पूछ ले वर्ग 13 के तत्वों में ऐसा तत्व बताओ जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था बताए, तो आप डायरेक्ट बोल देना थेलियम, क्योंकि उसका स्थायित्व बहुत अधिक हो जाता है। सर क्यों होता है अधिक, ऐसा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है। बात खत्म, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है ऐसा, ठीक है सर। फिर अब क्या करोगे, अब अपन करते हैं क्वेश्चन। क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन देखिए, लिखिए। ये अक्रिय युग्म बहुत आ रहा है सर, क्या बात हो गई अक्रिय युग्म को। बेटा आप नई नई चीज़ें आए ना तो उन पे कभी असमंजस में मत पड़ना, वह नई चीज़ें आपके आने वाले टॉपिक्स में पुरानी चीज़ें बन जाएगी भाई, ठीक है। दो तरीके का अपने अंदर, क्या कहते हैं उसे यार, मतलब दो तरीके का दिमाग होता है बच्चे में। एक दिमाग तो वह काम करेगा कि यार अपन को तो आ नहीं रहा, असमंजस में पड़ गया बच्चा भैया कि सर हमें तो ये टॉपिक समझ में नहीं आया, अभी आप रिपीट करो दोबारा। और एक बच्चा उस कैटेगरी का होता है, अभी नहीं आया, क्लास में शांत रहा, उसने घर पे जाके उसे रिवाइज करा, फिर उसको घर पे जाके रिवाइज करने में क्या फ़ायदा हुआ कि घर पे जाके उसे वो चीज़ समझ में आ गई, तो उसका डबल बार रिवीजन आ गया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई अप हो गया आपसे, ठीक है भाई। पहले वाले स्टूडेंट से सेकंड वाले बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या था भाई, थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है भाई। तो उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आती थी। इसी वजह से जो चीज़ एक बार में नहीं आती है ना भाई, उसको आगे के टॉपिक्स पर निर्भर कर दिया करो, मतलब उस पर आगे के टॉपिक आप जैसे पढ़ोगे पीछे के पुराने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो अभी आपके पास नया शब्द क्या है भाई, अक्रिय युग्म। अब ये अक्रिय युग्म है क्या चीज़, अब ये नई चीज़ आई, तो अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो ये नई चीज़ आपके लिए पुरानी हो जाएगी। इसी वजह से ये तो पता लग गया कि +3 जो आपके पास इलेक्ट्रॉन थे त्याग दिए तो +3 बन गया। इसका आंसर तो आप दे सकते हो, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आसानी से दे दो। अभी अक्रिय युग्म की बात आ गई, ये होती क्या है, तो अपन उसके बारे में देखते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव किस खंड के तत्व दिखलाते हैं, आंसर में लिख देना सीधे पी खंड के तत्व, ठीक भाई। पी खंड के तत्व अपना अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी खंड के कौन से तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाते हैं। पी खंड के कौन से तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाते हैं, तो देखिए भाई कौन से हैं भाई, आंसर लिखिए भाई क्या है भाई। पी खंड में कौन कौन से आते हैं, पी खंड के यहाँ पर वर्ग 13 की बात नहीं हो रही है, ठीक है भाई। वर्ग 13 की बात मत कर देना, इसलिए मैंने बोला है। अभी आपने बोल तो दिया अक्रिय युग्म प्रभाव किस खंड के, पी खंड के बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन वो आपको दे देता कि थर्ड ए वर्ग, जो थर्ड ए वर्ग होता था आपका बोरोन से थेलियम तक, तो आप आसानी से लिख देते अगर पी खंड की जगह थर्ड ए वर्ग के कौन से तत्व, तो आप लिख देते। लेकिन यहाँ बोला उसने पी खंड, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन बनता है तो दिमाग से बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग का यूज़ ना कर लें कि पी खंड आ गया तो अक्रिय युग्म तो थर्ड ए दिख रहा था भाई, तो अपन आप लिख दो बेधड़क होके बोरोन, इंडिया, तेल बेचें, सब लिख दिया आपने, तो सब बिचवा दिया वहाँ पे, ठीक है भाई।
बाकी यहाँ पर पी खंड हो रहा है, तो पी खंड के अंदर कौन से आते हैं भाई? एसेन, जिसे आप क्या बोलते हो भाई? पीबी, जिसे आप क्या बोलते हो? वो अभी मैं आपको बताऊंगा क्या बोलते हो। एस बी, बी आई, आई एन, टी एल। ये क्या है सर? ये पी खंड के ऐसे तत्व हैं जो क्या बताते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। सर अभी भी हमें क्लियर ही नहीं हुआ कि अक्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है। तुम्हारा बाल गोपाल शांति काटो, अभी तो आपको बता रहे हैं कौन कौन दर्शा रहा है। ठीक है भाई, कौन कौन दर्शाने के बाद हम आपको बताएंगे कि होता क्या है। ठीक है भाई, तो अभी तो देखो आप पी खंड के कौन से तत्व हैं सर? सर आपने तो एस एन, पी बी, एस बी, बी आई, आई एन, टी एल लिख दिया। अब इन तत्वों को हम याद कैसे रखें? मान लिया हमने कि पी खंड की ये तत्व हैं, ये 6 तत्व हैं जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शा रहे हैं, लेकिन ये कैसे दर्शा रहे हैं ये तो आप बताओ हमें। तो बेटा इसको याद, जैसे अपन ने वर्ग 13 को याद रखने के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक बनाई थी। क्या बनाई थी? भारत के ओल के लिए इंडाना तेल बेचें। सर याद तो आई। उससे ही मिलती जुलती हमने ट्रिक इस पे बना दी भाई। क्या बना दी? देखो ना, जो सुन, एस एन का मतलब सुन, पीबी का मतलब प्रभु, सब भिखारी इंडाना तेल बेचें। अरे सर मजा आ गया। भैया मजे मजे में ही तो केमिस्ट्री को पढ़ना है, इतने टाइम से क्या कह रहा हूँ मैं आपसे। एस एन, पी बी, एस बी, बी आई, आई एन, टी एल, ये 6 तत्व आवर्त सारणी के पी खंड के उसे होते हैं जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। सर इनको कैसे याद रखें? तो आप याद रखो, सुन प्रभु, सब भिखारी इंडाना तेल बेचें। सुन का मतलब एस एन, पी बी का मतलब प्रभु, एस बी का मतलब सब, भिखारी का मतलब बी आई, इंडाना का मतलब आई एन, टी एल का मतलब तेल बेचें। ठीक है भाई, ये 6 तत्व ऐसे होते हैं पी खंड में जो अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं। आप इसमें दाएं से बाएं या फिर ऊपर से नीचे जाओगे, मतलब ये जो है ये खड़ी पंक्ति में जब वर्ग के रूप में रहते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है भाई, तो आप जैसे एसन से थेलियम की ओर जाओगे, मतलब इनका 2 घटनाएं होगी। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व जो होता है वो कैसा होता है सर? बढ़ता है। और +3 जो दर्शाते हैं उनका स्थायित्व क्या होता है सर? घटता है। मतलब +1 जो भी दर्शाएगा इनमें से उनका स्थायित्व अधिक होगा। मतलब +1 तो थेलियम दर्शाता है, अभी अपन ऊपर देख के आए तो इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, इसका स्थायित्व सबसे कम होगा। ठीक है भाई, ये अपन ने देख लिया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी अपन ने 1-1 नंबर के देख लिए कि पी खंड में कौन से तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं और अक्रिय युग्म प्रभाव किस खंड के तत्व दर्शाते हैं? तो पी खंड के तत्व दर्शाते हैं। अब देखते हैं अपन अक्रिय युग्म प्रभाव होता क्या है सर। यहाँ आती है अपनी पिक्चर दो। ठीक भाई, देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव किसे कहते हैं? आ गया आपके पास भाई, अक्रिय प्रभाव किसे कहते हैं? लिखिए भाई, पहले अपन लिख ही लेते हैं पूरा। सामान्यतः पी ब्लॉक के भारी तत्वों के एस उपकोष
नाभिक से अधिक नज़दीक होने के कारण इस उपकोश में P व इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से अक्रिय युग्म का निर्माण कर लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जिसके फलस्वरूप ये भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। सर कैसे होते हैं ये? बेटा अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आपने देखा था ना, एक स्टार पॉइंट के बेस पर अपन ने क्वेश्चन लिखा था। क्या लिखा था? एक्स्ट्रा चीज़ें से मत लिखना। थेलियम का आईपी इंडियम के आईपी से ज़्यादा होता था भाई। हाँ सर, देख के आए अपन, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन आपने लिखवाया था, इम्पोर्टेंट भी बताया था। इसके बेस पर ही ये वाला क्वेश्चन बनता है भाई, अक्रिय गैस या अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक भाई। सामान्यतः पी ब्लॉक के भारी तत्वों मतलब सबसे ज़्यादा भारी तो आपके पास थेलियम है भाई। सर थेलियम क्यों है? क्योंकि सबसे लास्ट मतलब 81 नंबर पर आवर्त सारणी में पी खंड के अंदर कौन आता है सर? थेलियम आता है। सर क्लियर है। सामान्यतः पी ब्लॉक के सब भारी तत्वों के एस उपकोष नाभिक से अधिक नज़दीक होने के कारण, आपने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिखवाया था क्या सर? आप हमें बिल्कुल लिखवाया था ना भाई। थेलियम का आईपी का क्या था भाई? थेलियम 81 पे था। तो इसके अपन ने पहले क्या लिखी थी? नोबल गैस क्या थी इसकी? जीनोन थी भाई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विन्यास था 6s2 6p1 4f14 5d10। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता था भाई। ठीक है, क्या होता था? जीनोन गैस के बाद 6s2 6p1 4f14 5d10। ठीक है भाई। तो क्या बोला? एस उपकोष नाभिक से अधिक नज़दीक होने के कारण। देखिए भाई, ये तो बाह्यतम कक्षाएं हैं। ठीक है भाई, ये अंदर की कक्षाएं। तो ये एस कक्षा क्या है भाई? नाभिक के नज़दीक है। तो एस उपकोष में, ठीक है भाई, एस उपकोष में क्या पड़े रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अक्रिय युग्म मतलब एक युग्म का निर्माण कर लेते हैं। कौन से भाई? एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन ऐसा युग्म का निर्माण कर लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। उन्होंने क्या करा भाई? एस उपकोष के जो इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने एक ऐसे युग्म का निर्माण कर लिया जिससे वह रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट
नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बताते हैं भाई, ये भिन्न भिन्न संयोजकताएं बताते हैं। सर भिन्न भिन्न संयोजकताएं कैसे, आप देख रहे थे कि पी खंड के कोई तो +3 बता रहा था और कोई +1 ऑक्सीकरण अवस्था बता रहा था। ठीक है भाई, तो ये भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को ही अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। दो कारण से प्रभाव बनता है। पहला तो ए सुकोष नाभिक के नजदीक होने के कारण यह ऐसा ए सुकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऐसा युग्म का निर्माण करते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, और ये क्या करते हैं भाई, ये भिन्न भिन्न संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव ही अक्रिय युग्म प्रभाव आपका कहलाता है। ओके सर, सिंपल सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल हल्के एक दो देख लें अपन इसके, तो कैसे होंगे भाई एग्जाम्पल किस तरीके से। थेलियम +1 बताता है, +3 बताता है, वही मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ में समझाया भाई। ठीक है, Pb जो होता है भाई प्रभु, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, +4 बताते हैं। Sn एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी क्या होता है भाई, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये +4 बताता है। Bi जिसे आप बिस्मिद बोलते हो, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बतलाता है। इन चारों में इम्पोर्टेंट होता है एंटीमनी भाई। ठीक है भाई, थेलियम +1 +3, Pb +2 +4, Sn +2 +4 और बिस्मिथ +3। ठीक है भाई, ये हैं जो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। क्यों बताते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से बताते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें कोई दिक्कत। ठीक भाई, ये आपका हो गया। अपना आज का लेक्चर इतना ही है। बाकी लेक्चर ख़त्म होने से पहले अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे, अपन अगले लेक्चर के लिए परफॉर्मर तैयार करके ज़रूर जाएंगे भाई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन को अपन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन लिख लो, Sn मतलब एंटीमनी, 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी, +2 व +4। सर ये भी 2 बता रहा है, Pb भी 2 बता रहा है, तो आपने Sn का ही क्यों लिया। तो बेटा जब भी तो 2 स्टार लगवाया है, ये तो 2 होंगे जो किस बेस पे 2 हैं, तो ये किस अनोखे बेस पे आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है कि Sn 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों, इस पे ही क्यों क्वेश्चन बना, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। अगर इसकी खास बात आपको पता लग गई तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। इसमें कुछ स्पेशल ऐसा है जो इन दोनों में नहीं है, इसलिए क्वेश्चन किसके ऊपर बना, डायरेक्ट Sn के ऊपर। तो Sn 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 +4 प्रदर्शित करता है। बताइए कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाएगा। अब आया आपके पास क्वेश्चन, Sn 2 प्रकार की +2 +4 तो ऑक्सीकरण बताता है, लेकिन हमें बताइए कि +2 में या +4 में, इन दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में ये अक्रिय युग्म प्रभाव दिखलाएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर करेंगे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का अपना लेक्चर होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, कमेंट करें भाई। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके भाई।